हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप यहाँ देखिए, जैसे कि आपने हमारे मैथ से सीरीज में देखा था कि हमने अभी तक चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर 10th क्लास के मैथ से सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर है आपको, यहाँ पर जीरोस के सम्स और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है और आपको एक पॉलिनोमियल्स मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर हम जैसे माने थे हमने पिछले बार कि अल्फा को हम एक जीरो मानते थे और बीटा को हम दूसरा जीरो मानते थे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर -1। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हम केवल है ना, हमें एक फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका फॉर्मूला इक्वल में 0। इस फॉर्मूले के अंदर हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रखा एक्स स्क्वायर, हमारी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1 और इक्वल में 0। अब आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल में 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो एक फ्रैक्शन है, 1/4 लिखा है। तो हम 1/4 को यहाँ से चेंज करके हम यहाँ पर एक प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए हम करेंगे कि हम देखेंगे कि सबके नीचे क्या है, 1 है। सबके नीचे 1 है तो हम अगर 1 का एलसीएम ले ले, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले ले, तो यहाँ पर हमारा आता है 4। और ऊपर देखिए, अगर मैं इस 1 को 4 बनाऊं तो 4 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर। तो क्योंकि 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो ये हो जाएगा आपका 4x²। यहाँ पर हमें 4 बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर तो आपका -x ही आएगा। अब इस 1 को भी मैं क्या बनाऊंगी, 4, तो मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 बन जा 4 और ये नीचे वाले सारे 4 का हमने एलसीएम 4 ले लिया है दोस्तों और यहाँ लिखा हमने इक्वल में 0। अब आप देखिए यहाँ पर हमें हर स्टेप के बाद इक्वल लगाना बहुत जरूरी है और क्योंकि डबल इक्वल है तो हम यहाँ पर ये वाला इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका 4x² माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल 0 है। अब मुझे ये वाले 4 को यदि मैंने यहाँ ले गया, ट्रांसपोज किया, तो यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ होगा आपका 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0 मल्टीप्लाई 4, देन 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0 से 4 का मल्टीप्लाई तो 0 ही। ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही आप सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू। दोस्तों हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, 1/3। √2, 1/3 यदि यहाँ पर हमें गिवन है तो आप देखिए हमारा हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा जो है √2 और अल्फा इंटू बीटा जो है 1/3। अब हमारा फॉर्मूला है, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे √2 एक्स
और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब यहाँ फिर से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सबसे पहले हम हटाने के लिए इन सबका एलसीएम, इन सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर है 1, यहाँ डिनोमिनेटर है 1। अब सेम प्रोसेस, यदि एलसीएम में 3 ले लूं तो ऊपर भी हर जगह जहां पर मैंने नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया होगा वहां ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए यहाँ 3 बनाने के लिए 1 को 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ऊपर भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो यदि मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x² अपॉन में 3, और ये हो गया 3√2x अपॉन में 3, और ये यहाँ तो ऑलरेडी 3 है तो जैसे का वैसा। अब आपका एलसीएम आ गया 3। अब आप लिखोगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये 3 को मैंने ट्रांसपोज करो तो 3 मल्टीप्लाई 0। तो आपको पता है 0 से यदि हम कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होती है। ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि होगा आपका आंसर। अब हम जाएंगे इसके थर्ड क्वेश्चन में। थैंक यू। दोस्तों इसका थर्ड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा है आपका 0, और अल्फा इंटू बीटा है आपका √5। अब हम लगा देंगे हमारा फॉर्मूला, जो कि है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख देंगे हम वैल्यू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √5। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है x का, तो 0 यदि इसका कॉफिशिएंट है तो ये पूरा ही जो टर्म है पूरा ही टर्म बन जाएगा 0। तो अब हम इसको लिखेंगे ही नहीं। अगर यहाँ पर मैं बीच में 0 लिखूं तो इसका की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो अब हम उसको लिखेंगे नहीं और हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल में 0। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन का। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन।